हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आप इंजॉय करिए आज की कहानी को। पुराने समय की बात है। एक महात्मा का आश्रम था। उसके पास हजारों शिष्य अध्ययन करने के लिए आते थे। जो शिष्य ज्ञान प्राप्त कर लेता था, महात्मा जी उन्हें किसी दिशा में लोगों को जागरूक करने के लिए तथा शिक्षा देने के लिए भेज देते थे। महात्मा जी के आश्रम में लगभग 6 सालों से एक शिष्य अध्ययन कर रहा था। एक दिन वह उनके पास आया और महात्मा जी से बोला, हे प्रभु, आपके आश्रम में आए मुझे 6 वर्ष हो गए हैं। मेरे बाद कितने शिष्य यहाँ पर आए थे। उनमें से कई शिष्यों को तो आपने ज्ञान देने के लिए किसी न किसी दिशा में भेज दिया है, लेकिन मुझे आपने कहीं पर भी नहीं भेजा है। ऐसा क्यों है? क्या मुझे अभी तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है? तब वह महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, यह तो तुम्हें खुद ही समझना होगा कि मैंने जो तुम्हें ज्ञान दिया है वह तुम्हें प्राप्त हुआ है कि नहीं। महात्मा जी की बात सुनकर शिष्य बोला, आपने मुझे इन 6 वर्षों में जो भी ज्ञान दिया है वह मुझे सब याद है। आपकी बताई हुई एक एक बात मुझे याद है। मैं हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं किसी दिशा में जाकर लोगों को अपने ज्ञान के बारे में बता सकूं। इस पर महात्मा जी ने बोला कि ज्ञान की बात को याद रखने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक तुम उन बातों को खुद अपने ऊपर नहीं अपनाओगे। शिष्य ने कहा, आप मुझे एक मौका अवश्य दें। मैं सभी को अपने ज्ञान से प्रभावित करूँगा। मैं लोगों को ऐसी बातें बता सकता हूँ जिससे लोगों को जीवन में शांति आएगी और वह शांतिपूर्व अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। महात्मा जी ने शिष्य से कहा, अभी तुम तैयार नहीं हो। जब तुम तैयार हो जाओगे तब मैं खुद तुम्हें किसी दिशा में भेज दूंगा। शिष्य ने कहा, क्या आपने मुझे इन 6 वर्षों में इतना ज्ञान नहीं दिया कि मैं किसी को प्रभावित कर सकूं? शिष्य की बात सुनकर महात्मा जी ने कहा, ठीक है, तुम पूर्व दिशा में चले जाओ। वहाँ पर तुम्हें एक गांव मिलेगा। वहाँ से भिक्षा मांग कर लाना और अपने ज्ञान से लोगों को जागरूक करना और उनकी सहायता करना। कल सुबह तुम वहाँ पर जाना और शाम को आकर मुझे बताना कि तुमने लोगों की सहायता कैसे की। शिष्य महात्मा जी की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह वहाँ से चला गया। वह रात भर अपने ज्ञान को समेटता रहा और मन ही मन सोचता रहा, मैं वहाँ पर अपना ऐसा प्रभाव डालूंगा कि महात्मा जी भी मुझसे प्रभावित होंगे। अगले दिन वह प्रातःकाल महात्मा जी को प्रणाम करके पूर्व दिशा की तरफ चल पड़ा। जब वह वापस आया तो महात्मा जी ने देखा कि शिष्य के माथे पर बहुत चोट लगी है। महात्मा जी ने शिष्य से पूछा, तुम्हें यह चोट कैसे लगी? शिष्य ने जवाब दिया, वहाँ के लोग बहुत ही दुष्ट हैं। वह लोग बहुत ही बेवकूफ़ हैं। मैं तो वहाँ पर भिक्षा लेने गया था, पर किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी। उस गांव के लोग मुझे गालियाँ दे रहे थे। एक आदमी ने मुझे भिक्षा तो दी, लेकिन नीचे फेंक कर और बोला, इसे उठा लो। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु वह मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की, जिससे मुझे चोट लग गई। महात्मा जी, आप मुझे किसी दूसरी दिशा में भेजिए जहाँ के लोगों में ज्ञान हो। वह लोग तो अज्ञानी हैं, उन्हें कौन समझाएगा? महात्मा जी ने कहा, वह लोग अज्ञानी नहीं हैं बल्कि ज्ञानी हैं। उनके पास खुद का ज्ञान है। अगर तुम किसी दूसरे के ज्ञान को गलत बोलोगे तो वह कुछ तो करेगा ही। इस तरह के लोग तुम्हें हर जगह पर मिलेंगे। तब तुम अपना ज्ञान लोगों में कैसे बांटोगे? महात्मा जी ने कहा, तुम आज आराम करो, कल शाम को मेरे पास आना। अगले दिन शाम को जब शिष्य महात्मा जी के पास आया तो वहाँ पर महात्मा जी का एक और शिष्य उनके पास बैठा था। शिष्य के हाथ पर चोट लगी थी। महात्मा जी ने दूसरे शिष्य के हाथ पर पट्टी की और पूछा, तुम्हें यह चोट कैसे लगी? शिष्य ने जवाब दिया, आपने पूर्व की ओर एक गांव में जाने के लिए मुझे कहा था। मुझे यह चोट वहीं पर लगी। इस पर महात्मा जी ने कहा कि वहाँ पर तुम्हारे साथ क्या हुआ? शिष्य ने जवाब दिया,
वहाँ पर मैंने सबसे भिक्षा मांगी, लेकिन किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी। एक व्यक्ति ने भिक्षा दी भी तो ज़मीन पर फेंक कर, और कहा इसे उठा लो। तो मैंने उसे उठाकर अपने झोले में रख लिया और मैंने उसे सफल होने का आशीर्वाद दिया। तब उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, आप बहुत अजीब हो, मैं आपका अपमान कर रहा हूँ और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मैंने कहा, आप दानी हो, आप मुझे दान दे रहे हो। जब मैं वहाँ से आगे गया तो कुछ लोगों ने मुझे अपशब्द बोले और वहाँ से जाने को बोला। मुझ पर पत्थर भी फेंके, जिससे मुझे चोट लग गई। जब मैं वापस आ रहा था, रास्ते में मैंने एक माँ और उसके बीमार बच्चे को देखा। बच्चे के बीमार होने की वजह से वह माँ बहुत परेशान थी। मैं तुरंत जंगल की तरफ गया और वहाँ से बीमार बच्चे के लिए जड़ी बूटी लेकर आया। वहाँ के लोग मुझे बीमार बच्चे को जड़ी बूटी देने नहीं दे रहे थे। मैंने उनसे विनती की कि मुझे उस बच्चे का इलाज करने दो। उसके बाद आप जैसा कहोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। जिस व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी थी उसने उन लोगों को समझाया। उन्होंने मुझे बच्चे को जड़ी बूटी लगाने दी। कुछ समय के बाद वह बच्चा ठीक हो गया। गांव के जिन लोगों ने मुझसे बुरा व्यवहार किया था उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और मुझे धन्यवाद कहा। शिष्य ने अपने हाथ जोड़कर महात्मा जी से कहा, महात्मा जी, मेरी आपसे विनती है, उस गांव के लोग बहुत भोले हैं, क्या मैं रोज़ उस गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूँ? यह सब बातें पहला शिष्य बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। उसने यह सुनकर महात्मा जी से बोला, हे प्रभु, मैं समझ गया कि मैं अभी उस लायक नहीं हुआ हूँ कि दूसरों को ज्ञान दे सकूं। महात्मा जी ने कहा, हमें बाहर के व्यक्ति ऐसे ही दिखाई देते हैं जैसे हम स्वयं अंदर से होते हैं। जब तक हम खुद को नहीं बदल सकते तब तक हम किसी दूसरे व्यक्ति को भी नहीं बदल सकते। हम पहले खुद में बदलाव लाकर ही दुनिया को जीत सकते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको कुछ भी अच्छा या बुरा लगा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।